नमस्ते। एक सवाल है जो आज भारत की खेती के सामने खड़ा है। जिस मॉडल ने एक जमाने में हमें भूखमरी से बचाया था, आज वो खुद क्यों लड़खड़ा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम ज्यादा खाद, ज्यादा दवा डाल रहे हैं, लेकिन पैदावार वहीं की वहीं रुकी हुई है? आज हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचेंगे और ये देखेंगे कि विज्ञान पर आधारित पोषण की खेती भारत के लिए आगे का रास्ता कैसे बन सकती है। तो इस सफर में सबसे पहले हम समझेंगे कि आज की सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या। फिर हम विज्ञान की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि पौधे अपनी रक्षा खुद कैसे करते हैं। हम ये भी जानेंगे कि हजारों साल पुरानी हमारी परंपराएं आज के विज्ञान को कैसे रास्ता दिखा रही हैं। और फिर इन सब को मिलाकर हम खेती के लिए एक मजबूत भविष्य का खाका कैसे तैयार कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे जरूरी बात से। आज भारतीय खेती की असली समस्या क्या है और इसकी जड़ें कहीं ना कहीं हरित क्रांति से जुड़ी हैं। देखिए, 60 के दशक में ज्यादा उपज देने वाली किस्मों ने देश को खाद्य सुरक्षा दी, ये बिल्कुल सच है। 80 के दशक तक आते आते पैदावार बनाए रखने के लिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन फिर 2000 का दशक आया और हमने देखा कि इतना सब कुछ डालने के बावजूद पैदावार एक जगह आकर रुकने लगी। और आज की सच्चाई ये है कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है और खाद का असर भी पहले जैसा नहीं रहा। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये आंकड़े हैं जो चौंकाते हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षण हमें बताते हैं कि हमारी मिट्टी में एक छुपी हुई भूख है। जरा सोचिए, भारत की लगभग 95% मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। इसका मतलब साफ है, हमारी जमीन पौधों को वो बुनियादी खुराक ही नहीं दे पा रही जिसकी उन्हें जरूरत है, चाहे हम ऊपर से कितनी भी खाद डालते रहें। ये ग्राफ एक बहुत सीधी लेकिन गंभीर कहानी बता रहा है। एक तरफ खाद पर हमारा खर्च बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ पैदावार वहीं की वहीं अटकी हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो हम लागत ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन फायदा ज्यादा नहीं मिल रहा। यही है घटते लाभ का संकट। तो अब ये बात साफ हो चुकी है कि पुराना मॉडल काम नहीं कर रहा है। सिर्फ और ज्यादा केमिकल डालते रहना ना तो आर्थिक रूप से समझदारी है और न ही ये जमीन के लिए अच्छा है। चलिए अब थोड़ा विज्ञान की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी समस्या एक अकेले पौधे के स्तर पर दिखती कैसे है। और ये स्लाइड ये तो एकदम मूल मुद्दे को सामने रख देती है। देखिए, जब हम पौधे को जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन देते हैं तो उसके पत्ते और तने नरम और रसीले हो जाते हैं। ये उसे कीटों और बीमारियों के लिए खुला न्योता बना देता है। ठीक वैसे ही जैसे बहुत ज्यादा मीठा खाना हमारी सेहत को कमजोर कर सकता है, वहीं दूसरी ओर एक पौधा जिसे संतुलित पोषण मिलता है वो अंदर से मजबूत होता है और बीमारियों का सामना खुद कर सकता है। और यहीं से हमारी सोच में एक नया मोड़ आता है। क्या हो अगर हम पौधे की अपनी ही इम्यूनिटी यानी उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत को ही मजबूत कर दें? इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यूट्रिशनल डिफेंस या पोषण आधारित रक्षा। इसका मकसद दुश्मन को मारना नहीं है बल्कि एक मजबूत ढाल तैयार करना है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें पौधे को संतुलित पोषक तत्व यानी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं ताकि उसकी बीमारियों से लड़ने की अपनी अंदरूनी ताकत मजबूत हो सके। मैक्रो मतलब वो पोषक तत्व जिनकी ज्यादा जरूरत होती है और माइक्रो जिनकी कम मात्रा में पर बहुत जरूरत होती है। इसे एक किले की तरह समझिए। सिलिकॉन जो है वो किले की सबसे बाहरी दीवार है, एक तरह का मजबूत कवच। कैल्शियम दीवारों की ईंटों को मजबूत करता है ताकि कोई अंदर न घुस सके। पोटेशियम किले के सैनिकों को यानी उसके रक्षा एंजाइमों को लड़ने के लिए तैयार करता है। और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व इन सैनिकों के लिए हथियार बनाते हैं। सब मिलकर पौधे को सुरक्षित रखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो नई वैज्ञानिक समझ है, इसकी जड़ें भारत के प्राचीन कृषि ज्ञान में बहुत गहरी हैं। वृक्षायुर्वेद यानी पौधों के जीवन का विज्ञान एक ऐसी ही प्राचीन परंपरा है। करीब 10वीं शताब्दी में सुरपाल ने इसे लिखा था। ये सिस्टम सिर्फ फसल उगाने पर नहीं बल्कि पौधे के पूरे स्वास्थ्य, मिट्टी के प्रबंधन और प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल पर ध्यान देता था। ये कृषि को एक जीवित सिस्टम के तौर पर देखता था। और कमाल की बात देखिए, आज का विज्ञान उन्हीं पुरानी बातों पर मोहर लगा रहा है। जैसे वैज्ञानिक विश्लेषण बताता है कि कुनप जल जो एक पारंपरिक मिश्रण है वो पौधों के हार्मोन का खजाना है। और पंचगव्य में मिट्टी के लिए फायदेमंद करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं। है ना ये परंपरा और विज्ञान का बेहतरीन संगम?
लेकिन हाँ, व्यावहारिक होना भी जरूरी है। हमें ये भी मानना होगा कि सिर्फ पोषण आधारित तरीके की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। और यहीं पर वो जरूरी सवाल आता है जो कई लोग पूछते हैं जब वो पोषण आधारित खेती के बारे में सुनते हैं तो सोचते हैं कि क्या हमें कीटनाशकों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। देखिए, इसका ईमानदार जवाब है नहीं। पोषण प्रथम रणनीति लंबे समय के लिए पौधे को मजबूत बनाने के बारे में है, लेकिन ये हर इमरजेंसी का इलाज नहीं है। अगर कीटों का बहुत गंभीर और अचानक हमला हो जाए तो फसल को बचाने के लिए सही समय पर रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल जरूरी हो सकता है। और यहीं पर INM यानी एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का संतुलित रास्ता सामने आता है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, सही संतुलन बनाना, यानी हम रासायनिक, जैविक और प्राकृतिक हर तरह के खाद का समझदारी से इस्तेमाल करते हैं ताकि मिट्टी भी स्वस्थ रहे और फसल को भी पूरा पोषण मिल सके। तो यहाँ से जो मुख्य बात हमें याद रखनी है वो ये है कि हमारा लक्ष्य संतुलन और एकीकरण है, कोई जिद नहीं। पोषण प्रथम का मतलब कीटनाशक शून्य बिल्कुल नहीं है। तो फिर भारतीय कृषि के लिए ये व्यावहारिक, एकीकृत और टिकाऊ भविष्य असल में दिखता कैसा है? भविष्य का मॉडल एक तरह का मल्टी लेयर सिस्टम है। इसकी नींव है स्वस्थ जीवित मिट्टी जिसमें भरपूर जैविक कार्बन हो। इसके ऊपर आती है डेटा आधारित जानकारी जो हमें सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे टूल से मिलती है। फिर प्राथमिक रक्षा के तौर पर पौधे को संतुलित पोषण दिया जाता है। इसके बाद जैविक और रासायनिक खादों का एकीकृत इस्तेमाल, फिर नैनो उर्वरक जैसी नई तकनीकें और सबसे आखिर में जरूरत पड़ने पर बहुत कम मात्रा में रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है। नैनो जिंक और आयरन जैसे नए प्रयोगों पर जो फील्ड ट्रायल हो रहे हैं वो इस जटिल विज्ञान को किसानों के लिए आसान और इस्तेमाल करने लायक बना रहे हैं। असल चुनौती और अवसर विज्ञान को लैब से निकालकर खेत तक पहुंचाने में ही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आगे का रास्ता कम विज्ञान में नहीं बल्कि बेहतर और ज्यादा समझदारी से लागू किए गए विज्ञान में है। एक ऐसा विज्ञान जो प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करे। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, हम सिर्फ फसल की बीमारी का इलाज करने की सोच से आगे बढ़कर पौधे को सेहतमंद बनाने की इस सोच को पूरे भारत के कोने कोने तक, खेतों तक तेजी से कैसे पहुंचा सकते हैं?